नमस्कार, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है मंदार पुरंदरे एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ रिसर्च एनालिस्ट विद यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पे। इन्होंने रिसेंटली अपना रिजल्ट अनाउंस किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया है। सो इसके पीछे के रीजंस हम अभी इस वीडियो में जानेंगे। इसके ऊपर हम एक 6 पॉइंट एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, जिसमें रिजल्ट है, उनके हाईलाइट्स है, मार्जिन एंड रेवेन्यू ट्रेंड कैसे रहा है, इस कंपनी का रेवेन्यू मिक्स कैसा है, और B2G दैट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिजल्ट्स इस क्वार्टर में काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, बोथ ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मोर इम्पोर्टेंटली इफ यू सी द EBITDA मार्जिन्स, इसमें मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में। अगर आप यहाँ पर देखें तो EBITDA मार्जिन 50% हो गया है इस क्वार्टर में, विच इज़ क्वाइट अ ह्यूज जंप कंपेयर्ड टू अदर क्वार्टर्स वेयर the margin of Thyrocare is usually around 40%, 42%. So one of the key reasons for it was 35% of the revenue in this quarter was from a one-off government project managed for the state government, wherein the cost of consumables spent was by the state. So this is the main reason where the EBITDA margin is seeing a jump in this quarter. सो एक उनको काफी बड़ा एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस क्वार्टर में, जिसमें उन्हें काफी हाई वॉल्यूम ऑफ कोविड टेस्ट्स करने पड़े हैं, जिसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुआ है, और मार्जिन इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स जो थे इन टेस्ट्स के लिए वो गवर्नमेंट ने स्पेंड किए थे। सो 2.13 मिलियन कोविड RT-PCR टेस्ट जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में किए हैं, विच इज द हाईएस्ट कंपेयर टू एनी ऑफ द अर्लियर क्वार्टर्स ऑफ द कंपनी। अगर हम मार्जिन और रेवेन्यू का ट्रेंड देखें तो एक काफी हाई जंप दिख रहा है इस सेकेंड क्वार्टर में। सो इसके रीजन में हमने ऑलरेडी बात की है कि जो मार्जिन एक्सपेंशन का रीजन है वो यही था कि गवर्नमेंट ने जो है वो RT-PCR टेस्ट काफी हाई क्वांटिटी में किए, वॉल्यूम वाइज बहुत ज्यादा इंक्रीज है इस क्वार्टर में इन 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 द नंबर ऑफ टेस्ट्स, एंड दैट इज आल्सो शोइंग इन द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। अगर हम कोविड और नॉन कोविड के बिजनेसेस की बात करें तो दिस इज वेरी अनलाइक अदर डायग्नोस्टिक प्लेयर्स। अगर हमने डॉक्टर लाल या फिर मेट्रोपोलिस के रिजल्ट में आप देखोगे तो जो कोविड रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है इस सेकेंड क्वार्टर में वो रिड्यूस हुआ है, बट दिस इज नॉट द केस इन थायरोकेयर। यहाँ पर आप देख सकते हो 53.72 करोड़ का जो रेवेन्यू लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में आया था। फर्स्ट क्वार्टर में अराउंड 50 करोड़ का रेवेन्यू आया जब इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव आई थी, तो कोविड रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था, लेकिन इस क्वार्टर में दैट इज ऑलमोस्ट रिजन टू ऑलमोस्ट 70 करोड़। सो दिस इज वेरी अनलाइक अदर कंपनीज। सो इसका मेन रीजन वही था कि B2G रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है इस क्वार्टर में। सो इन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्रीज में मेनली 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू मिक्स होते हैं, एक B2B होता है, एक B2C होता है और एक B2G होता है। So Thyrocare is different with other listed players like Dr. Lal and Metropolis in the sense that their share of B2C revenue is very less compared to other two companies. So B2G revenue जो है वो इस क्वार्टर में almost 40% हो गया है, which is a very huge increase. अगर आप देखोगे आपके स्क्रीन पर तो Q2 FY21 में और Q1 FY22 में जो शेयर 17% ही था वो इस बार 40% तक हो गया है। सो ये एक मेन हाईलाइट रहा है इस क्वार्टर का। जो B2G कंट्रीब्यूशन आया है वो मेनली RT-PCR टेस्ट्स के लिए आया है, जो नेशनल हेल्थ मिशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई एंड गोवा गवर्नमेंट के लिए कंपनी ने जो है वो कंडक्ट किए। सो मेनली इसमें फायदा ऐसा होता है कि जब आपका कंट्रीब्यूशन B2B या फिर B2G का ज्यादा होता है तो आप बल्क में lot of high volume of tests can be done in bulk, and this gives you a lot of visible margin advantages. So वॉल्यूम बढ़ाने से जो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो इन प्ले आता है यहाँ पे। और एक और उसका एक फायदा होता है कि जिन कंपनीज का B2C कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होता है रेवेन्यू में, उनको मार्केटिंग जैसे एक्सपेंसेस में स्पेंड करना पड़ता है टू गिव देम अ विजिबिलिटी for customers to use their services. So that is a visible change that you see in Thyrocare compared to other diagnostic companies, and that can be seen in any other normal quarter also.
अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस का EBITDA मार्जिन जो है वो अराउंड 30% होता है यूजुअली। इन द सेम कंपैरिजन थायरोकेयर का जो मार्जिन है वो अराउंड 40% होता है हमेशा। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इट। सो द बल्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बल्क वॉल्यूम जो था वो इस क्वार्टर में कंपनी को मिला है, जिसकी वजह से मार्जिन जो है वो उनको ज्यादा अर्न कर पाई है कंपनी। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट द कंज्यूमेबल्स जो होते हैं टेस्टिंग में, आपको रीएजेंट्स लगते हैं, कंज्यूमेबल्स लगते हैं, तो वो सारी जो एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट ने ही किए थे इसमें। सो ऑब्वियसली आपका जो मार्जिन था उन टेस्ट के लिए वो ज्यादा कंपनी को मिला है। वन मोर की थिंग टू ऑब्जर्व इज जो रिसीवेबल्स है कंपनी के, ट्रेड रिसीवेबल्स, वो 45 करोड़ इन मार्च 21 से 110 करोड़ को इंक्रीज हो गए। So that is the you can say a disadvantage that comes with doing a B2G business, जहाँ पर गवर्नमेंट आपको तुरंत पे नहीं कर रहा है। जब आपका B2C बिजनेस होता है तो आपको ओवर द काउंटर तुरंत जो है उस टेस्ट के पैसे जो है कस्टमर्स आपको दे देते हैं। लेकिन B2G केसेस में क्या होता है, आप बिल कर देते हो गवर्नमेंट को एंड गवर्नमेंट विल देन do its payment in its as per the credit terms of the contract. So ये जो पेमेंट है ये तुरंत नहीं मिलता है, इससे आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो सकता है एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द रिजल्ट्स ऑफ दिस क्वार्टर। रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो इवन द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन, मैनेजमेंट ने उनके प्रेजेंटेशंस में ये मेंशन किया है कि द EBITDA मार्जिन्स ऑफ 50% आर नॉट सस्टेनेबल। दिस वाज अ वन ऑफ क्वार्टर फॉर द कंपनी बिकॉज उनको ये जो है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है उसकी वजह से। But we can still, I think, expect somewhere around 40% of EBITDA margin going forward. So result के analysis में हमको हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि we should not go just by plain numbers of seeing the growth in the quarter. We should also see the reasons behind it. जैसे यहाँ पर B2G का जो contribution है वो बढ़ने से result जो है वो एक sort of exceptionally good quarter आया है कंपनी का, and we have to analyze that while checking the results also. अगर वैल्यूएशन की बात करें तो करंटली द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 35 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स एंड अगर हमने बाकी लिस्टेड पीयर्स की से अगर इनका कंपैरिजन किया जैसे डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस, तो द कंपनी अपीयर्स वेरी अंडरवैल्यूड इन कंपैरिजन टू दीज पीयर्स। बट थायरोकेयर के केस में काफी सारी चीजें हैं जो आगे देखनी इंटरेस्टिंग होगी। जैसे फार्मेजी ने इनका एक्विजिशन किया था कुछ महीने पहले, तो आगे जाते हुए इनका क्या thought process रहेगा regarding this company, and we also need to see that आगे के क्वार्टर्स में कोविड का जो रेवेन्यू है उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, since this quarter was exceptional in that case, so we need to see that जो नॉन कोविड रेवेन्यू है उसका भी सस्टेन्ड इंक्रीज है या नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली नॉन कोविड रेवेन्यू इज द वन दैट इज गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल पोर्शन जो आगे जाके एक रेवेन्यू विजिबिलिटी देगा। So these are the key things that we need to observe in Thyrocare in the coming months. And this was the analysis for the quarterly results of Thyrocare. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट, ऐसे ही कुछ और एनालिसिस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।